गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको गंगा रिवर बेसिन के बाद में सिंधु रिवर बेसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक की ओर। सिंधु रिवर सिस्टम इन इंडिया। भारत में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी बेसिन के अंदर जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। बात करते हैं सिंधु रिवर सिस्टम, जिसमें सिंधु नदी के अपवाह तंत्र, सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सिंधु नदी जो है मैप के अंदर कैलाश मानसरोवर झील से, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, इसके पास में राक्षस ताल है। राक्षस ताल के पास में है चेमायुंगडुंग हिमानी। इस चेमायुंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना गया है। राक्षस ताल से सतलज नदी का और मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम माना गया है। अपने उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर सिंधु नदी जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, जिसमें जास्कर और लद्दाख श्रेणी को पार करके यह नदी जो है नंगा पर्वत के निकट गहरा मोड़ बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर मिठानकोट के निकट यह अपनी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों का जो जल लेकर के, और यह नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो जाती है। सिंधु नदी मुख्य रूप से 3 देशों से होकर के बहती है। देखिए, सिंधु नदी जो कि तिब्बत हिमालय चीन में पड़ता है, तो चीन, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों से होकर के बहने वाली नदी है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई 1134 किलोमीटर है। भारत में यह नदी 1134 किलोमीटर में बहती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए है। जलग्रहण क्षेत्र इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु जल समझौते के तहत इस नदी की जो सिंधु है, झेलम है, चिनाब, ये 3 नदियाँ, इन पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। शेष 3 नदियों के ऊपर रावी, व्यास और सतलज, इनके जल का उपयोग भारत करेगा। ये 1960 के अंदर 19 सितंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अयूब खां, उनके मध्य यह समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। इसको और अधिक ढंग से समझने के लिए अन्य डायग्राम का भी सहारा लिया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इसमें अपन सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल है उसके बारे में अपन ने देख लिया कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है। मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील है, तिब्बत हिमालय के अंदर है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पड़ती है मानसरोवर झील। यहाँ से इस नदी का उद्गम माना गया है। अपने उद्गम स्थल से
प्रारंभ होकर के यह नदी देखिए, इस नदी के ऊपर जो है प्रमुख शहर बसा हुआ है ले। इसकी लद्दाख की राजधानी है ये ले। दक्षिण में देखिए, इसके दक्षिण में वृद्ध हिमालय पर्वत श्रेणी और जास्कर श्रेणी इसके दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी है। कुमदोक नामक स्थान है कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर वर्तमान में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पामजाल नदी आकर के यहाँ मिलती है। इसके उत्तर में नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी निकलती है और ये श्योक नदी में मिलती है। और श्योक नदी आगे जाकर के बुंजी नामक स्थान से पहले बुंजी पड़ता है गिलगित में, यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, यानी कि सिंधु के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ, तो दाहिने किनारे पर पामजाल नदी, नुब्रा और श्योक नदी। आगे जो है एक नदी और मिलती है जो कि द्रास नदी है, और ये द्रास नदी कारगिल से होकर के निकलती है। इस सिंधु के बाएं किनारे पर मिलने वाली यह नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो कि कारगिल से होकर के गुजरती है। कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है कि कारगिल से कौन सी नदी सिंधु नदी में आकर के मिलती है, तो द्रास नदी कारगिल से होकर के सिंधु नदी में मिलती है। आगे जाकर के यह नदी बुंजी नामक स्थान जो कि गिलगित में है, उत्तर में गिलगित नदी सिंधु से मिलती है, और इस बुंजी नामक स्थान पर यह गहरी घाटी का निर्माण करती है सिंधु नदी। यह नदी 5200 मीटर, यह जो घाटी है बुंजी नामक स्थान पर जो गहरी घाटी है 5200 मीटर गहरी है। इसके बाद में यह नदी, ये जो पाक अधिकृत क्षेत्र है चिल्लास, यहाँ से चिल्लास से होकर के यह नदी आगे जाकर के और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इसमें काबुल नदी, जो कि इसके कौन से किनारे पर, इस नदी के दाहिने किनारे पर उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं, तो काबुल नदी, तोची नदी, गोमल नदी, कुर्रम और झोब नदियां इसके दाहिने किनारे पर आकर के मिलती है। बाएं किनारे पर इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी है, जिसमें व्यास ऐसी नदी है जो एकमात्र भारत में पूर्ण रूप से बहती है।